दोस्तों, सबसे पहले मैं यह बात करना चाहता हूँ कि असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि सफलता की शुरुआत है। हम अक्सर सुनते हैं कि सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। इसका मतलब यह है कि हमें सफल होने के लिए पहले असफल होना पड़ता है, गलतियां करनी पड़ती हैं, हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन कई बार जो लोग असफल होते हैं, उन्हें इतना बड़ा नुकसान, इतना बड़ा डिप्रेशन और इतने बड़े आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है कि वे हिम्मत हार जाते हैं, वे टूट जाते हैं और कई बार तो अपनी ही जिंदगी से परेशान होकर हार मान लेते हैं। इसलिए सवाल उठता है कि जब असफलता का अनुभव इतना बड़ा और भारी हो, तब कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे उस डिप्रेशन से बाहर निकला जाए जो उस असफलता के बाद आता है। क्या सिर्फ एक्सपीरियंस से ही सफलता मिलती है, या उस एक्सपीरियंस को कैसे मैनेज किया जाए? मैं आपको साफ साफ कहना चाहता हूं कि जब आप असफल होते हैं तो सबसे बड़ी बात है समझदारी से, धैर्य से और सोच समझकर आगे बढ़ना। अगर आप छोटे छोटे कदम उठाएंगे तो रिस्क भी कम होगा। उदाहरण के लिए, जब बच्चा चलना सीखता है तो वह बार बार गिरता है, टूटता है, लेकिन वह धीरे धीरे उठना सीखता है। अगर कोई माँ बच्चे को बिना प्रैक्टिस के अचानक तेज दौड़ाने लगती है तो बच्चे को चोट लगती है, गिरकर हिम्मत टूट जाती है। जिंदगी में भी यही होता है। हमें अपने कदम छोटे छोटे रखने हैं, छोटे छोटे रिस्क लेने हैं। एक साथ बड़ा रिस्क लेने से कभी कभी ऐसा नुकसान हो जाता है कि वापस खड़ा होना नामुमकिन हो जाता है। अगर आपकी क्षमता कम है तो उसी हिसाब से रिस्क लो। जब आपकी तैयारी और क्षमता बढ़ जाए तभी आगे बढ़ाओ। इसी सोच के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने भी कई बार फेलियर का सामना किया, पर हर बार मैंने छोटी छोटी गलतियों से सीखा और आगे बढ़ता रहा। मैंने कभी भी कोई बड़ा नुकसान नहीं उठाया, ना ही मैंने अपने परिवार की जिम्मेदारी को दांव पर लगाया। हमेशा मैंने छोटे छोटे कदम उठाए, धीरे धीरे आगे बढ़ा, जिससे मेरा नुकसान नियंत्रित रहा और मैं फिर से खड़ा हो पाया। यह बात बहुत जरूरी है कि आप अपनी सीमाओं को जानें। कोई भी इंसान जब अचानक बड़ा रिस्क लेता है बिना तैयारी के, तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ता है और यही नुकसान मानसिक दबाव, डिप्रेशन और फाइनेंशियल संकट को जन्म देता है। ऐसे में इंसान खुद को खो देता है। लेकिन अगर आप छोटे छोटे कदम उठाओगे तो हार जीत के अनुभव आपके लिए सीख होंगे, डिप्रेशन नहीं बल्कि प्रेरणा बनेंगे। धीरे धीरे आपकी सोच मजबूत होगी, आपकी हिम्मत बढ़ेगी और आप बड़े कदम भी उठा पाएंगे। असफलताओं से सीखना एक कला है जो हर कोई नहीं सीख पाता। कई बार लोग अपनी असफलताओं को इतना बड़ा समझ लेते हैं कि वे डर जाते हैं, रुक जाते हैं और कुछ नया करने की हिम्मत खो देते हैं। लेकिन असली जीत वही है जो बार बार गिरकर भी उठता है। इतिहास में भी ऐसे कई उदाहरण हैं। फाइनेंशियल लॉस या आर्थिक नुकसान का डर भी बहुत बड़ा होता है, जो असफलता के बाद कई लोगों को दबा देता है। इसलिए अपने खर्च और रिस्क को अपनी क्षमता के अनुसार ही सीमित रखें। कभी भी बिना सोचे समझे बड़ा निवेश या बड़ा जोखिम न लें। छोटी छोटी जीतें आपको बड़ी जीतों के लिए तैयार करती हैं। आप जिस भी फील्ड में हो, छोटी शुरुआत करो, मेहनत करो और फिर बड़ा कदम उठाओ। आपकी असफलता आपको कमजोर नहीं बनाती, बल्कि आपको एक मजबूत इंसान बनाती है। जो गिरकर उठता है वही आगे बढ़ता है। इसलिए असफलता को अपना दुश्मन न समझें, बल्कि उसे अपना गुरु समझें जो आपको सही रास्ता दिखाता है। याद रखिए, सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो गिरते हैं, उठते हैं और फिर हार नहीं मानते। तो दोस्तों, अगर आप आज कहीं फेल हो गए हैं तो निराश मत होइए।
यह असफलता आपकी जिंदगी का आखिरी अध्याय नहीं है, बल्कि एक नया अध्याय शुरू करने का मौका है। अपने